ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय के लास्ट 3 श्लोकास करते हैं। तो आज ये हम लोगों का अध्याय समाप्त हो जाएगा। नवीत मामनाय मधुव्रताश्य श्रकीर्तिमय्या वनमालया हरिम सूरीन्दुवाभ्यगम्यं त्रिधाम परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरात्सदम्। तो ब्रह्मा जी क्योंकि भगवान जी का धीरे धीरे पूरा दर्शन कर रहे हैं, हम लोग यही जान रहे थे कि ब्रह्मा जी ने किस तरह से भगवान को देखा। तो अब इसमें इस श्लोक में बता रहे इस तरह से पर्वताकार श्री भगवान पर दृष्टि डालते हुए, मतलब भगवान जी इतने बड़े, उनका हम लोग पिछले श्लोकों में जान गए थे कि किस तरीके से भगवान की उन्होंने माप देखे। तो आज बता रहे पर्वताकार भगवान पर, इतने बड़े विशाल भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने ये निष्कर्ष निकाला कि पहले तो एक दृष्टि में दिखे कि अरे ये तो पर्वत जैसा क्या है, फिर करे अरे नहीं ये तो भगवान श्री हरि है। बाद में निष्कर्ष निकाला ये तो भगवान श्री हरि ही है जिन्हें मैं पूछता हूँ। उन्होंने देखा कि उनके वक्ष स्थल पर पड़ी फूलों की माला। तो यहाँ पर जो वनमालया हरिम, वनमाला किसको कहते हैं? वनमाला कहते हैं जो बहुत हमारे शास्त्रों में दिया गया है वर्णन वनमाला का, जो बहुत नीचे तक जाती है, घुटनों तक, बड़ी लंबी माला। और वो माला किसकी बनी हुई होती है? बहुत सुंदर सुंदर फूल पत्तियों और उसमें रत्न भी जड़ित होते हैं। तो इस तरीके से क्या देखा कि वो भगवान हरि, क्या उनके वक्ष स्थल पर क्या है? फूलों की वनमाला पड़ी हुई है जो वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही है। और वो माला कैसी कर रही है? वैदिक गीतों को गा गा कर उन भगवान की महिमा का गान कर रही है। और वो क्योंकि वो इतनी सुंदर लग रही है वो माला, वनमाला। तो वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे। और भगवान हमेशा क्या, भगवान के पास क्या हमेशा रहता है सुरक्षा के लिए? सुदर्शन चक्र। हमेशा भगवान के पास आगे सुदर्शन चक्र रहता है, उससे सुरक्षित थे। और सूर्य चंद्र वायु अग्नि इत्यादि उनके पास तक नहीं फटक सकते। सोचो, ये देवता यानी कि सूर्य चंद्र वायु अग्नि इत्यादि भी उनके पास तक नहीं फटक सकते थे। तो जब कोई भी मिलने जाए तो भगवान ही चाहेंगे तभी भगवान से कोई मिल पाएगा। तो इस तरीके से कह रहे, कहने का ये मतलब है, सार ये समझ लो कि जैसे कोई बहुत उच्च पद पर होता है, जैसे हाँ सपोज दैट जैसे राजा है, और जैसे आज का भौतिकवादी राजा प्राइम मिनिस्टर है या मुख्यमंत्री है या अदर मंत्रीज हैं, तो उन्हें जो सुरक्षा पर प्राप्त होती है, तो उन मंत्रियों तक ऐरा गैरा मीन्स कहने का हर व्यक्ति डायरेक्ट मंत्री तक नहीं पहुंच सकता है या डायरेक्ट प्रधानमंत्री। इसी तरीके से भगवान के पास सूर्य चंद्र वायु अग्नि इत्यादि उनके पास भी नहीं फटक सकते थे। तो क्यों? सुदर्शन चक्र उनकी जेट सुरक्षा में लगा हुआ था भगवान के। नेक्स्ट श्लोका है, तरहोब तन्ना विसरा सरोजा मात्मानमंभ शश्वनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नतः परम लोक विसर्ग दृष्टि। तो कह रहे तर ही एवं निश्चय, अतः निश्चय ही कि अतः निश्चय ही ब्रह्मांड के भाग्य विधाता, सृष्टि कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने स्त्री भगवान को इस प्रकार से देखा। तो कह रहे हर श्लोक में बता रहे कैसे कैसे दर्शन किया, उस सब का विवरण है ब्रह्मा ने। उसी समय उन्होंने दृष्टि पर नजर दौड़ाई तो ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में, ब्रह्मा ने क्या देखा? ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु भगवान की नाभि में, पहले उनके दर्शन किए इतने विशालकाय भगवान के, उनके माला पड़ी है, उनकी जेट सुरक्षा में उनका सुदर्शन चक्र है,
और फिर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि झील सरोवर में कमल देखा। कौन सा कमल? जिस कमल पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, तथा कमल देखा। और उसी के साथ, और वो कमल कहाँ था? प्रलयकारी, क्योंकि प्रलय का समय चल रहा है, उस समय उन्होंने दर्शन किए। तो प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी उन्होंने देखा। तो इस तरीके से उन्होंने ब्रह्मा जी ने एक एक करके सब कुछ देखा। और लास्ट श्लोक में देखते हैं क्या देखा बाद में ब्रह्मा जी ने। सकर्म बीजम ब्रज सोपरक्ता प्रजासी स्रक्षण्य देव दृष्टा अस्तौदिगोस गोभिमुख कस्तुमिघ्र म्यव्यक्तरम्यन्यभिमेषितात्मः। फिर कह रहे इस तरह से रजोगुण से प्रेरित होकर ब्रह्मा सृजन करने हेतु उन्मुख हुए। देखो यहाँ रजोगुण से प्रेरित होकर, क्योंकि अगर सृष्टि कार्य करना है तो रजोगुण में तो रहना पड़ेगा, तो इसलिए ब्रह्मा जी हमेशा रजोगुण में रहते हैं। विष्णु पालन करता है तो वो हमेशा सतोगुण में रहते हैं, और शिव जी संहार करता है तो वो तमोगुण में रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को माना जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी रजोगुण से प्रेरित होकर क्योंकि सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, ब्रह्मा सृजन करने हेतु उन्मुख हुए। और क्योंकि अभी तो प्रलय काल में दर्शन किया है, प्रलय काल का समय था, तो अब यहाँ पर पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिर क्या देखा ब्रह्मा ने? विष्णु की नाभि देखी, कमल देखा, और फिर क्योंकि जो प्रलय जब आती है तो जल चारों तरफ, हम लोगों ने जाना था ना कि प्रलय किस तरीके से आती है। सबसे पहले तो इतनी तेज धूप निकलती है कि सारा पृथ्वी का जल सोख लेता है। फिर इतनी तेज बारिश होती है कि हाथी के सूंड के बराबर एक एक बूंद पड़ती है। इतनी प्रलयकारी वो होती है वर्षा, और फिर इस तरह से प्रलय आ जाती है। तो अब वो प्रलय समाप्त होनी है, वो वर्षा का जल समाप्त होना है। तब अब उस प्रलय को समाप्त करने के लिए, क्योंकि दोबारा सृष्टि रचनी है, तो ब्रह्मा ने क्या देखा कि जो जल है ना प्रलयकारी, उस प्रलयकारी जल को सुखाने के लिए वायु बहुत तेज है और आकाश भी है, क्यों तो सूर्य भी निकल के कुछ पानी सोखेगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो कह रहे हैं तो फिर जब ये जल सूख जाएगा, वायु सुखाई रही है, और इधर ब्रह्मा जी ने अपना सृष्टि कार्य रजोगुण से प्रेरित होकर सृष्टि कार्य शुरू करने लगे, उसके लिए उन्मुख हुए। और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को, तो भगवान ने बताया कि सृष्टि क्यों करनी है, उसके 5 कारण बताए, सुझाए भगवान ने। तो सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। तो जब भगवान ने कहा कि देखो करो सृष्टि, जरूरी क्यों है, इसलिए फिर उन्होंने 5 चीजें बताई कि इसलिए जरूरी है। तो ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। स्तुति ब्रह्मा जी क्यों करने लगे? क्योंकि ब्रह्मा जी उस सृष्टि कार्य का, सबसे पहले तो ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे कि हमें आप बताइए, ज्ञान दीजिए कि कैसे करना है। और दूसरी फिर स्तुति के साथ ये भी कहते हैं कि हमें कभी घमंड ना आए कि हम कर रहे हैं। तो रजोगुण में होते हुए भी मनुष्य को इस संसार में किसी वस्तु का सृजन करने हेतु आवश्यक शक्ति हेतु परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छी यहाँ इससे शिक्षा मिलती है लास्ट श्लोक से, कि इस जगत में हम लोग, कोई बिजनेस करता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई बहुत बड़ा काम करता है, और कहता क्या है? मैं की भावना हमेशा रहती, मैंने किया। चलो वो बड़े कार्य वाले तो छोड़ो, हम लोग छोटी मोटी चीजों में, ये मेरा घर है, ठीक है ना, ये मैंने किया, मैं, हम लोग हमेशा मैं की भावना रखते हैं। लेकिन करने वाला तो सब परमपिता परमेश्वर, अगर भगवान की इच्छा ना हो तो हम लोग तो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। तो जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान से, तो हम लोगों को नहीं भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, या भगवान को परमेश्वर की शरण नहीं ग्रहण करनी चाहिए कि भगवान जी हम ये कर रहे हैं सब आपकी ही कृपा से कर पा रहे हैं। और तो और बहुत छोटी सी बात है कि हम लोग
खाना खाते हैं वो भी भगवान की कृपा से खाते हैं, तो हमें सबसे पहले भगवान को अर्पित करके खाना खाना चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से ही हमें ये भोजन प्राप्त हो रहा है, आपकी ही कृपा से हम कर पा रहे हैं। तो किसी प्रयास के सफल समापन का यही सबसे अच्छा सही मार्ग है कि हम भगवान को कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले हम भगवान की अनुमति लें और भगवान से कहें कि भगवान, ये सब आपकी ही कृपा होगी, हम ये कार्य शुरू करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत गर्भोदक साई विष्णु के ब्रह्मा का प्राकट्य नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने किस तरीके से हम लोगों ने इस अध्याय में जाना कि भगवान की कमल नाभि से सृष्टि के लिए, सृजन के लिए, पुनः सृष्टि के लिए, प्रलय के बाद सृष्टि जो होती है उसके लिए ब्रह्मा जी का कैसे आविर्भाव हुआ भगवान की नाभि कमल से, और किस तरीके से ब्रह्मा जी को जब कुछ अपने ही कुछ उसका पता नहीं चल पा रहा था, तब ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से तपस्या की, और तपस्या करके फिर भगवान ने अपने किस तरीके से अपना स्वरूप भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखाया। तो इस तरीके से इस अध्याय में हम लोगों ने ब्रह्मा जी के बारे में जाना। आगे हम लोग जो है ब्रह्मा जी के अगला चैप्टर है, ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ जानेंगे। हरे कृष्णा भक्तों।